अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज जो थ्योरी मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा उसको आप गार्डनर थ्योरी या गार्डनिंग थ्योरी कह लें या फिर आप कह लें मालियों की थ्योरी। तो इस थ्योरी को मैं थोड़ा पहले एक्सप्लेन करता हूँ, देन हम उसको अच्छे से रिलेट करते हैं। आपने कभी किसी माली को, गार्डनर को काम करते देखा है? वो अपने बाग का किस तरीके से ख्याल रखता है। वो हर क्यारी में डेली जाता है, हर क्यारी को रोज़ाना पानी लगाता है, हर फूल को डेली विज़िट करता है, उसको केयर करता है। ही इज़ सो मच केयरिंग, इंतहा का वो ना अपने जो है बाग से, अपने फूलों से, अपने पौधों से मोहब्बत करता है और उनके साथ टाइम स्पेंड करता है। ठीक इसी तरह हम HSC प्रोफेशनल्स प्रैक्टिशनर्स जो हैं, वी आर लाइक गार्डनर, हम माली की तरह हैं। ये जो बाग है ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो पौधे हैं ये मशीनरी है और जो फूल उस पर उगते हैं ये वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं। जिस तरीके से माली अपने तमाम पौधों को, क्यारियों को डेली पानी लगाता है, फूलों को विज़िट करता है, उसको पता होता है कौन सा फूल मुरझा रहा है, कौन सा फूल खिल रहा है और किस फूल को उसकी ज़रूरत है, उसने उसके पास जाकर उसके पास टाइम स्पेंड करता है, उससे बातें करता है। तो हमने भी ऐसे ही करना है, हर एम्प्लॉय के पास डेली जाना है, उनके साथ टाइम स्पेंड करता है, हमने केयरिंग बनना है। ठीक और आपको एक बात बताऊँ कि डीपर द रिलेशन उतना ही बेटर आउटकम होगा। जितना स्ट्रॉन्ग हम रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने स्टाफ के साथ, अपने फेलो मेंबर्स के साथ, अपने कोवर्कर्स के साथ, उतना ही अच्छा इम्पैक्ट आएगा और उतना ही अच्छा जो है हमें रिजल्ट मिलेगा और उतना ही अच्छा कल्चरल चेंज हम ला सकेंगे। और जब कल्चर चेंज होगा तो एज आई ऑलवेज सेज HSC इम्प्लीमेंटेशन इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ HSC कल्चर। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो आई होप आप इस मैसेज को समझेंगे और इंशाल्लाह अपनी ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट भी करेंगे। थैंक यू।